साल 2025 की शुरुआत देश के भीतर कई अहम सियासी मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीते साल 2024 में मोदी सरकार की ओर से एक देश एक चुनाव का विधेयक संसद के पटल में प्रस्तुत किया गया। ये मुद्दा विवादास्पद बना हुआ है और इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर भी विवाद हो गया है। ऐसे में साल 2025 में कई मुद्दे सियासी गर्माहट की वजह बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां नए साल में केंद्र की मोदी सरकार के सामने भी कई चुनौतियां होंगी, कई अहम फैसले लेने हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कहना है कि पिछले 11 वर्षों से मोदी देश की सेवा में निरंतर लगे हैं, आगे भी ये जारी रहेगा। उनसे बात की है दिल्ली संवाददाता अमर ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी हैं मेरे साथ। सर, नई साल है आज, प्रधानमंत्री ने जिस जोश खरोश से सभी लोगों का स्वागत किया, मुबारकबाद दी, कैसे देखते हैं पिछले साल देखें अब नए साल में? नए साल में नया भारत, न्यू इंडिया, समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत की आर्थिक स्थिति आज दुनिया के अंदर एक चमत्कार करने वाली 5वें स्थान पर, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आने वाले दिन में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर निकलेगी और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निकलेगा। सर, पिछली बार अगर आप देखें तो कई मुद्दों पर विपक्ष ने आपको घेरने की कोशिश किया, चाहे वो अंबेडकर जी को लेकर के हो जो, या फिर वक्फ बोर्ड को लेकर के हो, या फिर आर्थिक व्यवस्था को लेकर के हो। कांग्रेस झूठा है, फरेबी है और झूठ बोलने की फैक्ट्री अगर कहीं है तो कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस के दफ्तर में, कांग्रेस के नेताओं के पास है, जिसने अंबेडकर जी को, बाबा साहेब को एक बार नहीं अनेकों बार अपमानित करने का काम किया। संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ना बने, इसलिए लगातार प्रयास नेहरू जी करते रहे। एक जर्मनी आदमी को, एक जर्मन के आदमी को भारत के संविधान के प्रारूप लिखने के लिए अधिकृत करने का प्रयास किया गया। रक्षा करने का संकल्प अगर किसी ने लिया तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उनके सभी स्थानों पर, 5 ऐसे प्रमुख स्थानों पर जहां उनका जन्म हुआ, जहां शिक्षा हुई, जहां उनका रहने का स्थान था, ऐसे विदेश में जहां पर शिक्षा ग्रहण किया था, उसको एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल बनाने का काम किया जो प्रेरणा का स्थल बन पाए। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। 1 साल का है, नई साल में क्या लोग उम्मीद करेंगे कि बेहतर कुछ आएगा? निश्चित तौर पर भारत आगे बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के अंदर एक बंधुत्व का एक नया संकल्प लेकर के आगे बढ़ा है। इसलिए पहले भारत दुनिया को देखती थी, आज दुनिया भारत को देख रही है, भारत को देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि दुनिया भी उसको एक आदर्श के रूप में अपने देश में उसको अंगीकार करने का काम कर रहे हैं, गए देश ऐसे। थैंक यू सर। ये थे दीपक प्रकाश जी। दिल्ली से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।